विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम नवपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे और इसमें से ये प्रश्न आ जाता है कि नवपाषाण काल किसे कहते हैं और इनकी क्या विशेषता है। तो उस समय हम नवपाषाण की परिभाषा देते हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में बताते हैं। नवपाषाण काल खाद्य उत्पादन का आरंभ हो जाता है। नवपाषाण काल में जो मनुष्य था उसने मतलब कृषि करना सीख लिया था, पशुपालन सीख लिया था और इसके बाद अग्नि का आविष्कार हो गया था। तो मतलब कि जो नव और पाषाण मतलब ये अगर अंग्रेजी की बात करते हैं तो अंग्रेजी के ये दो शब्दों से बना है, न्यू और लिथिक। न्यू का मतलब नया, लिथिक का मतलब पत्थर। और इस समय नए पत्थरों का प्रयोग होने लग गया था, इसीलिए इनको न्यू पाषाण काल कहा जाता है। तो इसका जो कार्यकाल है वो 4000 से लेकर 2000 माना जाता है। नव पाषाण काल का कार्यकाल है 4000 से 2000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इसमें सबसे पहले क्या चेंजिंग आई अगर हम बात करते हैं कि ये जॉन लुबक सबसे पहले 1865 में जॉन लुबक ने इसके मानदंड निर्धारित किए थे। उसके अनुसार इस समय के जो उपकरण थे, जो फलकीकरण के पश्चात उन पत्थरों का फलकीकरण के पश्चात उनको गढ़ने, घिसने और चमकाने का काम शुरू हो गया था और इसी के साथ ही नवपाषाण काल शुरू हो जाता है। नवपाषाण काल के क्या लक्षण हैं, क्या उस समय आविष्कार हुए हैं, इनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें ये कौन कौन से औजार थे इसके आधार पर हम कहते हैं कि नवपाषाण काल। इस समय जो पत्थर मिले हैं वो घिसे हुए पालिशदार उपकरण। पहला है घिसे हुए पालिशदार उपकरण। इस समय जो पत्थर मिले हैं वो पॉलिशदार थे और घिसे हुए थे और उसमें कीमती धातु, कीमती पत्थरों का प्रयोग हुआ था। पहले के जो उपकरण थे उसमें सुदृढ़ रूप था, सुधरा हुआ रूप था और ये इन पत्थरों को कृषि करने में प्रयोग किया जाता था। और इस जो थे इसमें जिस प्रकार के पत्थर किस किस के पत्थर बने होते हैं, जैसे कुल्हाड़ी है, शैनी है और स्क्रैपर है आदि के प्रकार के बने होते थे। दूसरा इसकी जो विशेषता होती है वो है कृषि का आरंभ का प्रारंभ। इस काल में कृषि की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि ये अभी से मेहरगढ़ से पाकिस्तान से भी हमें कृषि के अवशेष मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि इस समय कृषि का विकास हो गया था। सबसे पहले मानव ने बीजों को उगते हुए देखा होगा, फिर उसके साथ उस बीजों से और नए बीज उगते हुए थे, जिससे उनको देखकर वो कृषि करना सीख गया। इसके बाद है पशुपालन। इस समय इस काल की जो सबसे विशेषता है वो पशुपालन। पहले वो शिकार करता था, अब वो पशु को पालने लग गया था, रखने लग गया था, उनका मांस खाने लग गया था। इसके बाद मिट्टी के बर्तन।
समय का जो मानव है उसने मिट्टी के बर्तन भी बनाने शुरू कर दिए थे। उससे भी उन बर्तनों में वो अपने भोजन को पकाता था और सभ्य की सीढ़ी पर चढ़ गया था। और पांचवी विशेषता ये कृषि और पशुपालन की आपस में परस्पर निर्भरता। कृषि और पशुपालन की परस्पर निर्भरता। इस समय कृषि के कारण पशु के खाने के लिए अनाज चारा का प्रबंध हो गया था और मनुष्य पशु को पालतू बनाने लग गया। और पालतू पशुओं के कारण उसकी जो गोबर से वो खाद बनाई जाती थी जो कृषि के काम आता है। तो इसीलिए ये दोनों ही आपस में एक दूसरे पर निर्भर हो गए थे। इसके बाद जो छठा है वो अग्नि का आविष्कार। इस समय अग्नि का आविष्कार हो गया था। इस काल में अग्नि का आविष्कार हो गया था। संभवत कि आदि मानव ने क्या होगा कि उसने पत्थर पर पत्थर रगड़ा होगा या पत्थर पर टकराने से मतलब चिंगारी होगी और जिस चिंगारी से घास फूस की आसपास की वो जल गई होगी और उसके जलने से जंगल जल गया होगा और जंगल के जलने से जो पशु पक्षी है वो मतलब जल गए होंगे और उसके जलने से प्रकाश भी होगा और डर भी होगा। इस अग्नि के इससे उनको मतलब कि उसने देखा होगा कि किस प्रकार अग्नि से जो मांस जो पशु जल गए थे उनकी जो मांस था वो स्वादिष्ट है और अग्नि से पशु भी जल रहे हैं डरते हैं। तो इसीलिए उसने अग्नि को अपना सहायक बनाना शुरू कर दिया था तो अग्नि का प्रयोग शुरू कर दिया था। जनसंख्या में वृद्धि। इस काल में जनसंख्या में वृद्धि हो गई थी कि पशुपालन के कारण और अग्नि के आविष्कार के कारण और कृषि के कारण मानव ने अब कहीं पर एक जगह रहना निश्चित कर दिया। कोल्डी हवा तथा महदगा में ऐसे विशेष मिलते उत्तर प्रदेश में विशेष मिलते हैं। यहाँ पर मतलब कि झोपड़ियों के निशान मिलते हैं और इस समय जो मानव है इसीलिए वो अब स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया था जिसके कारण मानव की जनसंख्या में वृद्धि हो गई थी। मानव सामाजिक प्राणी बनने की ओर अग्रसर हो गया था। आपस में वो उनमें भाईचारा हो गया था। समूह में रहना शुरू कर दिया था। गृह निर्माण। नवपाषाण की जो विशेषता है वो गृह निर्माण। आदमी ने घर पर रहना शुरू कर दिया था, घर बनाना शुरू कर दिया था। कोल्डी हवा में और महगड़ा में ये जो विशेष मिलते हैं ये विशेष झोपड़ियों के हैं। उससे पता चलता है कि आदि मानव ने गृह निर्माण कर दिया था। गुफक्राल है जहाँ बुर्ज होम कश्मीर में जो गड्ढों के नीचे आवास मिले हैं उससे पता चलता है कि आदि मानव ने अब घर बनाना शुरू कर दिया था। और इनके जो घर होते थे घास फूस की झोपड़ियाँ होती थी और पशु के खाल के तंबू बने होते थे। वो अपने आत्मरक्षा के लिए ये बनाए होते थे। इसके बाद वस्त्रों का प्रयोग।
खनन में बहुत से सुइयों का मिलना, तकलियों का मिलना, इससे ये पता चलता है कि उस समय, और कपास के अवशेष का मिलना, मेरगढ़ में जैसे कपास के अवशेष मिले हैं, सुइयां मिली हैं, तकलियां मिली हैं, इन अवशेषों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उस समय के मानव ने कपड़े बनाने भी शुरू कर दिए थे। और पहले यहाँ पर खाल के कपड़े पहनता था, वृक्ष के शाल के कपड़े पहनता था, और अब उन्होंने कपड़े बनाने शुरू कर दिए थे, और इससे वो अपने जीवन में सुधार कर रहा था। और उसने कताई, बुनाई, रंगाई और पेड़ पौधों के रेशों और धातु दल की सहायता से वो अपने कपड़ों को रंगता था। सभ्यता की प्रगति। विभिन्न आविष्कारों के कारण तो सभ्यता की प्रगति हो गई थी। विभिन्न आपस में वो मिलजुल कर रहने लग गया था। कृषि का आविष्कार है, पशुपालन है, और कपास का उगाना। तो इस समय मानव मिलजुल कर अपने अलग अलग व्यवसाय बना चुके थे। जैसे कुछ लोग कृषि करने लगे थे, कुछ पशु पालने शुरू कर गए थे, कईयों ने बढ़ई का काम कर लिया था, कईयों ने अस्थि काटर का काम कर लिया था। कुम्हार हैं, बढ़ईगिरी हैं, इन्होंने अब अलग अलग व्यवसाय अपना लिए थे और अब सभ्यता की ओर बढ़ गए थे। अब हम ये सारी खोजें थी जो नवपाषाण काल के कारण खोजी। इन खोजों के आधार पर अब हम नवपाषाण काल के समाज की विशेषताओं के बारे में जानना चाहेंगे कि उस समय समाज कैसा था। नवपाषाण काल के समाज के बारे में किस प्रकार समाज था, इस प्रकार का जो समाज था उसमें कई नई नई प्रगति की ओर चला गया था। नवपाषाण काल की विशेषताएं। अगर हम नवपाषाण की विशेषताओं की बात करते हैं तो सबसे पहले कहाँ कहाँ ये स्थान मिले। नवपाषाण काल में ज्यादातर जो पुरापाषाण और मध्यपाषाण का ही एक विकसित रूप था। यहाँ पर जो पत्थर थे वो नए तरह के पत्थर थे जो कृषि के काम भी आते थे, जैसे दरातियां हैं, शैनी है, कुदाल है, खुरपी है। इनके आविष्कार के कारण कृषि करने में अपना व्यवसाय अपना लिया था। और इनके जो केंद्र हैं भीमबेटका है, नेल्लूर है, आंध्र प्रदेश है, सोहन घाटी है। तो इस प्रकार के और बुर्ज है, गुफकराल है, बुर्जहूम है, महदगा है। यहाँ पर इस प्रकार के इनके विशेष मिले हैं। औजार, दूसरा भी औजार। इस समय के औजार थे वो घिसने वाले औजार थे, पॉलिस्टर औजार थे और जमीन के नीचे गड़ने वाले औजार थे जो कृषि के काम आते थे। निवास स्थान की अगर बात करते हैं इस समय उन्होंने अपना जो निवास स्थान था झोपड़ियों में, अपना जो निवास स्थान झोपड़ियों में या गुफा में बनाना शुरू कर दिया था, समूह में रहना शुरू कर दिया था।
काल में मनुष्य ने जो भोज अग्नि के विस्तार के कारण, पशुपालन के कारण, कृषि के कारण, चक्की का मिलना, अग्नि के विस्तार के कारण उन्होंने अनाज पीसने अनाज पीस कर खाने लग गया, और अग्नि के कारण वो अब जो मांस को पकाकर खाना शुरू कर दिया था। इसके अतिरिक्त चाहे गेहूं है, जौ है, मटर है, ये भी खाने शुरू कर दिए थे। पहनावा, इस समय वो पशुओं की खाल और कपास और तकलियों के मिलने से हमें ये पता चल जाता है कि इस समय वो कपड़े भी पहनना शुरू कर दिया था। कृषि का आरंभ, छठी जो विशेषता है कृषि का आरंभ। इस समय कृषि का आरंभ हो गया था। मेरगढ़ में इसके विशेष मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि मानव ने कृषि का आरंभ कर दिया था। पशुपालन, इस समय जो मानव का जीवन था वो पशुपालन भी शुरू कर दिया था। कुत्ते को अपना पालतू पशु बना लिया था। भैंस है, नीलगाय है, इस प्रकार के जानवरों को उसने अपने पशुपालन बनाना शुरू कर दिया था। अग्नि का आविष्कार, इस समय उसका अग्नि का आविष्कार, इस समय की जो विशेषता है वो अग्नि का आविष्कार कर लिया था, और अग्नि के आविष्कार के कारण वो अपना भोजन पकाकर खाने लगा, अंधेरे को दूर करने लगा, और जंगली जानवरों को डराने के लिए भी वो अग्नि का प्रयोग करने लगा। चाक का मिलना, पहिए का मिलना, ये बताता है कि उस समय मिट्टी को पकाना भी शुरू कर दिया था। तस्तरी है, कटोरे हैं, उस समय का मिलना कि वो बर्तन का प्रयोग करता था, जो भोजन के लिए प्रयोग करता था। कला का विकास, कला का विकास, इस समय जो बर्तन मिले हैं वहां पर कुछ कला लिखी हुई, कुछ चित्र बने हुए हैं। शत्रुमुर्ग के कवच पर कुछ टेढ़ी आड़ी तिरछी रेखाओं का मिलना ये बताता है कि उस समय कला के कुछ शिलालेखों पर कुछ चित्र मिले हुए हैं, आकृतियां मिली हुई हैं, जिससे पता चलता है जैसे आजमगढ़ है, होशंगाबाद है, वहां पर चित्रकारियों के विशेष मिले हैं। इस काल की जो विशेषता है पहिए का आविष्कार, पहिए के आविष्कार के कारण उसे वो अपने एक बड़े बड़े लकड़ी पत्थर को वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में उसकी आसानी हुई, और वो जानवरों की सहायता से भी बैलगाड़ी का आविष्कार कर लिया, और पहिए की सहायता से वो घड़े भी बनाना शुरू कर दिया था। तो इसीलिए पहिए का आविष्कार मानव जीवन के विकास की एक अच्छी धार्मिक विचारों का होता है। इस काल में धार्मिक विचारों का उदय हो गया है। समाधियों का मिलना और कब्रों का मिलना, कब्रें, समाधि और कुछ गड्ढे में अवशेषों का मिलना, इससे ये पता चलता है कि उस समय शव को दाह भी किया जाता था, दफनाया भी जाता था,
और कुछ बर्तनों में हड्डियों का मिलना, उसे ये पता था कि काट कर उन बर्तनों में रख किया जाता था, और उनके साथ जरूरी सामान भी मिला है, और जरूरी सामान से मिलने से बर्तन मिले हैं, तो इससे ये पता चलता है कि वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं कि अगले जन्म में ये बर्तन उनके काम आएंगे। सभ्यता की प्रगति। इस काल में मानव सभ्य बन चुका था। कृषि करना, अग्नि का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, ये सारी चीजें, कृषि, पहिए का आविष्कार, और उसने आपस में कार्यों का विभाजन कर लिया था, जैसे बढ़ई है, कुम्हार है, और इस समय संपत्ति रखना भी, पशुपालन के कारण पशुपालन के रूप में संपत्ति, कृषि के कारण भूमि के रूप में संपत्ति रखना शुरू कर दिया था, और इसमें आर्थिक असमानता भी आ गई थी, जंगलों पर स्वाभिमान भी हो गया था, वनस्पति का ज्ञान भी हो गया था, और फल शास्त्र का ज्ञान भी हो गया था। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस समय मनुष्य पूरी तरह सभ्य बन चुका था। और हम फिर दोबारा अगर विशेषता आती है तो ये नव पहचान काल की, अगर समाज की विशेषता बताए कि नव पहचान काल की समाज की विशेषता बताए, तो हमने ये बता देना है काल जो हमारा ये काल है, उसके बाद औजार हैं, उसके बाद निवास स्थान है, भोजन है, पहनावा है, कृषि कर्म है, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन, कला का विकास, पहिए का विकास, आर्थिक विचारों का उदय, सभ्यता की प्रगति, ये मतलब नव पहचान काल की विशेषता आ जाएगी, और अपने इसको याद रखना है।